हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आज डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ्स की चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ tan a प्लस बी इजकल्स टू अंडर रूट 3 एंड tan a माइनस बी इजकल्स टू 1 बाई अंडर रूट 3 वेयर a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल्सो ए ग्रेटर देन बी, जो एंगल ए है उसकी वैल्यू बी से ग्रेटर है। फाइंड ए एंड बी, एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू हमें यहां पर फाइंड करनी है कि कौन से एंगल्स हैं। अगर उनको हम tan a प्लस बी करते हैं तो रूट अंडर रूट 3 आता है, और अगर tan a माइनस बी करते हैं तो 1 बाई अंडर रूट 3 आता है। तो गिवन है tan a प्लस बी इजकल्स टू अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 वैल्यू tan में कितने डिग्री की होती है? tan में अंडर रूट 3 वैल्यू होती है tan a प्लस बी, एज इट इज रहने देंगे, और यहां पर अंडर रूट 3 वैल्यू होती है tan में tan 60 की। tan में tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3, तो यहां पर लिख देंगे हम tan 60 डिग्री। तो tan a प्लस बी इजकल्स टू tan 60 डिग्री। अब दोनों क्योंकि इक्वल हैं तो यहां पर जो कंपेयर करने पर tan से tan कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर फिर रहेगा a प्लस बी इजकल्स टू 60 डिग्री, और इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1। फिर गिवन है tan a माइनस बी इजकल्स टू 1 बाई अंडर रूट 3। tan a माइनस बी इजकल्स टू 1 बाई अंडर रूट 3। 1 बाई अंडर रूट 3 वैल्यू किसकी होती है tan में? tan 30 की। tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 एंड tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाई अंडर रूट 3। तो इसको हम लिखेंगे tan a माइनस बी इजकल्स टू tan 30। फिर हम इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे, तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर रहेगा फिर a माइनस बी इजकल्स टू 30 डिग्री, और इसको कंसिडर करेंगे हम इक्वेशन 2। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई यहां पर, a प्लस बी इजकल्स टू 60 एंड a माइनस बी इजकल्स टू 30। तो a प्लस बी इजकल्स टू 60, a माइनस बी इजकल्स टू 30। अब हमने क्या लिखा है? ऐड। इसको हम सब्ट्रैक्ट करके भी कैंसिल आउट कर सकते थे। जो लाइक टर्म है a और a, तो ये माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल आउट हो जाते, और क्योंकि इसमें b ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम इनको ऐड करके भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो b से b माइनस होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 रहेगा, और इधर होगा a प्लस a 2a इजकल्स टू 60 प्लस 30 होगा 90। तो यहां से a की वैल्यू आएगी a इजकल्स टू 90 बाई 2 इजकल्स टू 45 डिग्री। अब a की वैल्यू हम इनमें से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जैसे कि अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो पुट या सब्स्टिट्यूट a इजकल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस बी इजकल्स टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आई है? 45। तो 45 प्लस b इजकल्स टू 60 डिग्री एंड b इजकल्स टू 60 माइनस 45, और 60 में से 45 माइनस करेंगे तो रहेगा यहां पर 15 आएगा 60 माइनस 45 करके। तो यहां से जो वैल्यू आई है a और b की, सो a इजकल्स टू वैल्यू आई है 45 डिग्री एंड b इजकल्स टू वैल्यू आई है 15 डिग्री।
और जैसा कि क्वेश्चन में गिवन भी था कि a प्लस बी ग्रेटर देन 0 डिग्री, इक्वल टू और लेस देन 90 डिग्री एंड a शुड बी ग्रेटर देन b। तो a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू 15 है, तो a यहां पर b से ग्रेटर भी है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके हमने इनको सॉल्व कर लिया और a और b की वैल्यू यहां पर फाइंड कर ली है। बट हमें याद होना चाहिए कि √3 वैल्यू किसकी है 10 में और 1/√3 वैल्यू किसकी है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इसका लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें स्टेट करना है, यहां पर 5 पार्ट्स गिवन है इसके, कि इनमें से ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू या फॉल्स है तो हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हम फाइंड करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए की वैल्यू हमने कंसीडर की है 30 डिग्री, 30 प्लस 60 इक्वल्स टू ये होगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब हम राइट हैंड साइड में देखेंगे, तो राइट हैंड साइड में है साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए की वैल्यू हमने यहां पर कंसिडर की है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री प्लस बी की वैल्यू कंसिडर की है हमने 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 हाफ, और प्लस 60 की होती है √3/2। तो दोनों के क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस √3/2। तो साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ये स्टेटमेंट है फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमने ये बता दिया कि ये फॉल्स भी है और ये जस्टिफाई भी कर दिया कि क्यों ये फॉल्स है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसको भी हम जस्टिफाई करते हैं, जैसे कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो हमने क्या देखा यहां पर कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, थीटा यहां पर 0 था, फिर 30 हुआ, फिर 45, फिर 60, फिर 90, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 से कहां तक पहुंच गई, 1 तक। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे ही साइन इसकी थीटा इंक्रीज होता है, वैसे ही साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो ये स्टेटमेंट होगा ट्रू। अब थर्ड पार्ट है इसका, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसके लिए भी हम जस्टिफिकेशन देते हैं कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, जो कॉस साइन 60 की होती है, √3/2, फिर कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, एंड कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, एंड कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो हमने यहां पर क्या देखा कि जैसे जैसे इसका थीटा इंक्रीज होता है
इसकी कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। साइन में जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे ही साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, बट कॉस में जैसे थीटा इंक्रीज होता है इसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है, जैसे कि 1 से 0 हो जाती है यहां पर, और साइन में 0 से 1 हो जाती है इंक्रीज होते होते। अब इसका फिर फोर्थ पार्ट है, साइन थीटा इजकल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा इजकल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो हम इसके जस्टिफिकेशन के लिए जो हमारा सेकंड और थर्ड पार्ट है उसकी हेल्प हम ले सकते हैं कि ये केवल साइन 45 इजकल्स टू कॉस 45 के लिए होता है 1/√2, बट साइन 30 नॉट इक्वल्स टू कॉस 30। इनकी वैल्यू डिफरेंट होती है, जैसे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो स्टेटमेंट है कि साइन थीटा इजकल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो थीटा की सभी वैल्यूज के लिए ये इक्वल नहीं होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अब इसका लास्ट पार्ट है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इजकल्स टू 0 डिग्री। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इजकल्स टू 0 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कोट ए इजकल्स टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन, ये होता है कॉस ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। ये कॉस ए है, कॉट होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, और टैन होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ए की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो 0 लेने पर कॉस 0 अपॉन साइन 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और 1/0 होता है नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इजकल्स टू 0 डिग्री। तो कोट ए की वैल्यू 0 डिग्री के लिए, ए की वैल्यू 0 डिग्री के लिए कोट ए नॉट डिफाइन होता है, तो ये स्टेटमेंट होगा ट्रू। तो ये इसके जस्टिफिकेशन थे, और ये स्टेटमेंट हमने फाइंड किए हैं कि किस तरह से ये ट्रू और फॉल्स है। बट ट्रू फॉल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको जस्टिफाई करें कि ये ट्रू और फॉल्स कैसे है।